कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ये क्या है? ये महिलाओं का सम्मान है। आदरणीय प्रधानमंत्री, अगर यही अच्छे दिन है तो माँ कसम मेरे पुराने दिन लौटा दो प्रधानमंत्री, माँ कसम मेरे पुराने दिन लौटा दो। बेटी बचाओ, बिल्कुल सही, आप लोग उनका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा बेटी बचाओ, भाजपा के गुंडों से, भाजपा के मंत्रियों से बेटी बचाओ, सबका बलात्कार होगा। प्रधानमंत्री जो कहते हैं सब सच कहते हैं। उन्होंने कहा ना बेटी बचाओ, कहानी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ नहीं पटाओ, पढ़ाओ। हाँ, वो शायद स्लिप कर गया होगा। लोग हैं ये, वही आरएसएस और भाजपा के लोग हैं जो तिरंगा में सैफरन कलर को मानने को तैयार नहीं थे, तिरंगा का बहिष्कार किया था। ये वही लोग हैं संविधान की कॉपी को जलाने का काम किया था लीला मैदान में। हो गया भैया जी, अब समझिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, एकदम क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप। सॉरी भैया, आपको बीच में मैंने टोका, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मैं इस मंच पर हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पीछे कौन क्या बोलेगा और कौन क्या बुलवाएगा, किसका व्यक्ति आकर बोलेगा, कौन किसको भेजकर बुलवाएगा, ये कौन बता सकता है? सही बात है, ये जांच करना तुम्हारा काम है, करो अपना। अरे 2 अरेस्ट हो गया, पनिशमेंट करो ना, पूछो ना कौन भेजा था। और जो फोटो वायरल हुआ वो तो उन्हीं के मंत्री के करीबी निकले। एक बात और बताइए, आपके मतलब उन लोगों का आरोप है, आपने अभी कहा कि उसको अरेस्ट करो, पनिशमेंट दो। तेजस्वी यादव और लालू यादव को भी तो अभद्र टिप्पणी किया जाता है उनके लोगों के द्वारा, तो उनके ऊपर सुनिए, एक दिवंगत प्रधानमंत्री, जिस आईटी का इस्तेमाल अभी आप कर रहे हो ना, इस आईटी की नींव 19वीं शताब्दी में रख दिया था और 21वीं शताब्दी में आप लाभ उठा रहे हो। उस प्रधानमंत्री की विधवा को बड़ी सदन में, इन कोर्ट, अंडर द पार्लियामेंट, इनसाइड द पार्लियामेंट, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ये क्या है? ये महिलाओं का सम्मान है। अरे महिलाओं का, मैं कहा गया भैया, प्रधानमंत्री जो कहते हैं सब सच कहते हैं। उन्होंने कहा ना बेटी बचाओ, कहानी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ नहीं पटाओ, पढ़ाओ। हाँ, वो शायद स्लिप कर गया होगा। तो आखिर बोला तो गया ना, कहा ना उन्होंने कि बेटी बचाओ, बिल्कुल सही, आप लोग उनका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा बेटी बचाओ, भाजपा के गुंडों से, भाजपा के मंत्रियों से बेटी बचाओ, सबका बलात्कार होगा, सबकी हत्याएं होगी। निर्भया याद है? हत्याकांड। हाथरस याद है? हाथरस याद है? आए दिन यूपी में क्या हो रहा है? 6-6 साल की बच्चों का बलात्कार हो रहा है। कौन निकल रहा है? बलात्कारी कौन निकल रहा है? अरे भैया, जिस दिन लाल किला पर खड़ा होकर आप सम्मान की बात करते हो, उसी दिन आप जो है उसकी क्या नाम है उनकी, आरोपियों को जेल से छोड़ते हो। महिला जो है, मुस्लिम महिला बिल्किस बानो, बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ते, कितना सम्मान की बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। अगर यही अच्छे दिन है तो माँ कसम मेरे पुराने दिन लौटा दो प्रधानमंत्री, माँ कसम मेरे पुराने दिन लौटा दो। अगर ये अच्छे दिन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन फेल, एजुकेशन फेल, सिस्टम फेल, बॉर्डर से घुसपैठिया अंदर आ रहे हैं, पुलवामा अटैक हो रहा है, पहलगाम हो रहा है, पहलगाम हो रहा है, कोई पहलगाम पे हमला करने वाला आतंकवादी नहीं मारा गया, सीज फायर हो गया। अरे भैया, 62, 61, 71 का रोना रोते हो। जब देश आजाद हुई थी तब भूखे नंगों का देश था भारत। आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ा हुआ था। सॉरी टू से दैट, हंगर एंड अदर लैंग्वेज फॉर माई ओन कंट्री। जब हमारा देश आजाद हुआ, भूखे नंगों का देश था। जिस देश के पास अपना सुई नहीं था, उस देश को दीर्घ दृष्टि रखने वाला प्रधानमंत्री और कर्मठ जोड़ने वाला गृह मंत्री लाल बहादुर, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन जैसे और पंडित नेहरू जैसे लोगों ने सुई से लेकर हवाई जहाज तक दिया, एम्स से लेकर आईआईटी तक दिया, भाभा से लेकर भगड़ा तक दिया। अरे क्या बात करेंगे, निर्लज, बेशरम, बेहया, बेगैरत लोग, अंग्रेज के दलाल, तलवार चाटने वाले लोग। जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद के लिए सेना तैयार कर रहे थे, ये घर घर जाकर अंग्रेजों की सेना में बहाल होने की दावत दे रहे थे। ये क्या हाफ चड्डी के लोग बोलेंगे, किसकी बातें करते तो हैं? एकदम पूरा खुलासा कर दिए सर, एकदम आप किसकी बातें करते हैं आप? ये कहाँ की बातें कर, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। ये वही आरएसएस और भाजपा के लोग हैं जो तिरंगा में सैफरन कलर को मानने को तैयार नहीं थे, तिरंगा का बहिष्कार किया था। ये वही लोग हैं संविधान की कॉपी को जलाने का काम किया था लीला मैदान में। ये वही लोग हैं 2003 तक
नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराने का काम किया था। ये वही लोग हैं गांधी को गाली देते हैं और इसके प्रधानमंत्री गांधी पर हाथ जोड़ते हैं। अरे ये डबल फेस लोग हैं, डबल फेस लोग हैं, क्या बात करते हैं आप? गांधी को देशद्रोही मानता है और नाथूराम गोडसे को भगवान मानता है ये लोग। अरे भैया मैं तो कह रहा हूं ना, महात्मा गांधी की हत्या करने वाला, उसकी आइडियोलॉजी पर चलने वाला आरएसएस, आप समझिए कि एक हत्यारे की आइडियोलॉजी पर चलने वाला लोग देश को हत्यारा ही बनाएगा ना। आज क्या क्या है हिंदू मुसलमान के बीच, मॉब लिंचिंग, तनाव, बड़का छोटका, आदिवासी, ब्राह्मण, ठाकुर, चमार, दुसाद, नोनिया, ताती, ततमा, कमार, कहार, कुसाहा, कुशवाहा, यादव, यदुवंशी, सूर्यवंशी, अरे क्या ड्रामा है, ताली मारिए महाराज, इतना बढ़िया बात। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? ये तोड़ने और लड़ाने और मारने और मरवाने का काम कर रहे हैं ना। आज जो ये मॉब लिंचिंग हो रही है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री छोड़िए, औलाद ही नहीं है उसको, क्या दर्द पता होगा कि देश के बच्चों का दर्द क्या होता है। गृह मंत्री का बच्चा क्यों नहीं जाता मॉब लिंचिंग करने? हिंदू के ठेकेदार हैं, सावन का महीना था, सारे भक्त, बाबा के भक्त कांवड़ लेकर बाबा धाम गए, क्यों नहीं गया अमित शाह? नेताओं का बेटा क्यों नहीं गया? अरे यार अमित शाह क्यों नहीं गया? मनोज तिवारी गया भी तो वो बूढ़ अपने से मतलब बड़े से पैर दबा रहा था, ये संस्कार है उसका। आप समझिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हिंदू नाम वोट चाहिए, जय श्री राम। अरे राम का जय था, जय है, जय रहेगा, आदि तक काल में आया, अनादि काल तक रहेगा, ये अली खान बोल रहा है, ये समझिए आप। वोट चाहिए जय श्री राम, वोट चाहिए महादेव की कृपा, वोट चाहिए राधे कृष्णा, वोट चाहिए माँ दुर्गे, वोट चाहिए माँ अम्बे, लेकिन एक भी इनके प्रमुख वहां नहीं जाते, नहीं जाते। राम मंदिर के उद्घाटन में अपमान नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल देश की दलित राष्ट्रपति को दावत नहीं दिया गया। पार्लियामेंट के उद्घाटन में देश की दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। अरे आप समझिए, जिसकी पत्नी नहीं होती है वो अनुष्ठान पर नहीं बैठता है। सही बात है, ये अशुभ होता है। धार्मिक अनुष्ठानों को माने तो मैं भारत में रहता हूँ, मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ हमारे जितने फ्रेंड है सब हिंदू ही हैं, और हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप ये समझिए कि ये लोग नफरत बांटते हैं। क्यों नहीं गया बाबा धाम? वोट चाहिए हिंदू के नाम पर। अरे जागो, जिस मुसलमान को तुम गद्दार कह रहे हो, ये वही 20% मुसलमान है जो भारत को थाम के रखे हुआ है, भारत की रीढ़ बना हुआ है। क्रिकेट के बल्ला से लेकर हॉकी के गोल तक, वॉलीबॉल के स्मैश से लेकर फुटबॉल के किक तक, और राइफल से लेकर मिसाइल तक, ये सब का सब मुसलमानों के द्वारा दिया जा रहा है। अरे बात करो यार, क्या बात करते हो यार? अरे मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के 4 पिलर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, काहे तोड़ रहे हो यार? 3 खुट्टा पर घर नहीं रहता है, 3 टंगा गाड़ी कहीं पलट जाता है, टेम्पू टोटो कहीं पलट जाता है, अनबैलेंस होता है, सॉकर नहीं होता है। ये समझिए, ये समझने की जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ अपने देश के साथियों से, बिहार के साथियों से, खास करके युवाओं से, जिसे गौ रक्षा दल के नाम पर, युवा वाहिनी के नाम पर, करनी सेना के नाम पर, राम सेना के नाम पर, राम सेवक संघ के नाम पर, हनुमान सेवक के नाम पर, सीता सेवक के नाम पर बनाइए। जब संघ के साथ सेवक लगा है तो सेवा का कोई जात, कोई भाव नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता है। और इस भाव से जब आप आओगे ना, कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा। सब साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे, और एक साथ आगे लेकर जाएंगे। मेरे भाई, आपसे अपील करता हूँ, गुमराह मत हो, अपने बच्चों के हाथ में कॉपी और कलम दो। तलवार देकर क्या करोगे? तलवार काटने का काम करता है, कलम लिखने का काम करता है। अपने बच्चों के हाथ में कलम दो, तलवार नहीं। तो बहुत